नारायण 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 नमो नारायण 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 नमो नारायण 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 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। और आज जो बहुत ही कृपाओं का भरा हुआ आज जो ये महासमागम है, और जो भाई बहन क्योंकि बहुत समय से इस समागम की कृपाओं को ग्रहण करने के लिए सभी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि ये वो दिवस है कि जब परमपिता परमात्मा की कृपा से पृथ्वी लोक पर कृपा की एक ऐसी ज्योति प्रकाश में आई, प्रकट हुई। कुछ भी आप उसको अपना भाव दे दीजिए, जिससे करोड़ों जीवन बदल गए, हर तरह के दुखों का निवारण हुआ, हर तरह के कष्टों का निवारण हुआ, और आनंद और सुख हमको मिला। तो ऐसा वो पावन महादिवस है, ज्योति दिवस, जिसको स्वयं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने ये नाम दिया है। बहुत कुछ कहने का भाव है, लेकिन समय की स्थिति को देखते हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अब महाआशीर्वाद की महाकृपा प्रदान करें। प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलो नमो नारायण। सभी सतगुरु, सभी सबुद्धों, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ काली, माँ सरस्वती, सुब्रमण्य चंडिका, माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान बजरंगबली, भगवान हनुमान, माता संसार के जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिसके द्वारा मैं आया, और सभी पितरों पितानियों, वलियों, पीरों, पैगंबरों, सतगुरु नानक देव जी से लेकर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, और सभी सतगुरु सबुद्धों, जिनकी आशीर्वाद, जिनकी कृपा से मुझे ज्ञान मिला, भक्ति मिली, प्रभु परमात्मा का ज्ञान मिला, प्रभु क्या है, आत्मा क्या है, जिनकी कृपा से मुझे साक्षात्कार हुआ, जिसकी कृपा से मैं आज हूँ। अभी अनंत अनंत भाव से संगतों का जो प्यार, जो उत्साह दिया उन्होंने, एक एक का नाम भी मैं लेते जाऊंगा तो पूरी रात हो जाएगी। उन्होंने बड़ी कृपा की कि हम ये लक्ष्मीनारायण धाम, जो संसार का प्रथम द्वार है, जिससे दुनिया बनी, जिससे हम बने, जिससे सूर्य चंद्रमा तारे बने, पृथ्वी बनी, मानव बनाकर हम पता नहीं कितनी कितनी योनियों में थे, और जो देवताओं को भी सुलभ नहीं है। देवता भी अपनी आयु भोगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, करोड़ों करोड़ों जन्म देवताओं की आयु होती है, और उन्हें भी ये प्रभु का ज्ञान मानव योनि में मिलता है, फिर मानव में आना पड़ता है। आज परम आदरणीय पी.एन. अग्रवाल जी से संवाद हो रहा था, और भी बड़े वकील थे, प्रतिभाशाली थे। आत्मा परमात्मा के बारे में विषय आया, ये आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या, ये ब्रह्म ज्ञान कैसे दिया जाए, क्या है ब्रह्म ज्ञान। तो भाव था कि आज आपको मैं जो ब्रह्म ज्ञान है, पहले तो आत्मा क्या है उसका मैंने आज ज्ञान देना था। आत्मा क्या है, जो मुझे सदगुरुओं से, भगवान शिव से, ब्रह्मा से, भगवान श्री कृष्ण से, उनकी कृपा से, माँ दुर्गा से प्राप्त हुआ, कि मेरा ध्यान था कि आज मैं आपको वो साक्षात्कार, ये आत्मा है और हम क्या हैं, जिसके लिए हमने जन्म लिया है, वो आपको प्रत्यक्ष कराना था। ऐसे परम आदरणीय पी.एन. अग्रवाल जी से बड़ा संवाद चला। गीता में इस विषय के बारे में देना है, उस विषय में आपके बड़े प्रश्न उठते थे,
बड़ी बड़ी बातें निकली थी। आप देख के हैरान होते कि ये इतना विशाल है आत्मा, सारे दुखों का अंत करती है, कोई समस्या नहीं रहने देती। जिस धन के लिए हम भटकते हैं वो हमारे पीछे चलने लगता है। जैसे नचिकेता जब यम के पास गए, बड़ी लंबी कथा है आप जानते हैं, तो उसने कहा कि मुझे उसका ज्ञान दो जिसके जानने से सब जाना जा जाता है। आदमी मरता है, क्या होता है, मर के कहाँ जाता है, ये जो विषय है भगवान गीता ने 7वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में पढ़ा है कि पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मौन बुद्धि और अहंकार, ये आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि अंधेरा सूर्य को नहीं देख सकता। सूर्य को देखने के लिए अंधेरा चाहिए, तो वो रह जाएगा। जैसे एक ऋषि ने भी लिखा है कि जिन खोजा तिन पाया, एक बूंद पानी की जल की। वो पूछने लगी कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। तो ऋषि ने कहा जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजा, जिस जो हम खोजते हैं हमें मिलता है। घर ढूंढते हैं, पैसे ढूंढते हैं, पत्नी को ढूंढते हैं, पति को ढूंढते हैं, पदों को ढूंढते हैं, जो जो हम ढूंढते हैं जिसमें हमारी लगन है वो हमें मिल जाती है। हम कोई आत्मा को ढूंढते नहीं। तो मेरा विषय बचपन से आत्मा का था, आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या। उसके लिए मैं घर छोड़ देता था, चला जाता था। तो गुरु ने कहा पहले आत्म का बोध लो। तो मैं उसमें लगा रहता था, घर गया कभी नहीं गया। तो वो विषय करोड़ों लोगों के कल्याण के, जैसे यम से नचिकेता पूछ रहे हैं। नचिकेता ने कहा कि मुझे वो दो जिसके जाने से सब जानना हो जाता है। तो यम ने कहा कि तू राष्ट्रपति बन जा, प्रधानमंत्री बन जा और पूरे विश्व का राजा बन जा, पर तू ये ना जान। तो नचिकेता ने कहा ये क्या मतलब, ऐसी क्या बात है, तू उसके लिए मुझे राष्ट्रपति बना रहा है, प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, और भारत का नहीं, चराचर ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का भी ब्रह्मा तुझे मैं बना दूंगा। तो कहते क्या मतलब, इतना महत्वपूर्ण है, तू ब्रह्मा का भी पद दे देगा। कहता हाँ। कहते वो कैसे। कहते मेरे पास कोई आते नहीं यम के पास, और तू आ गया, तेरा कितना तप होगा, तेरे पीछे कितनी परंपराएं होगी, इसलिए तू वो मत मांग। कहता मुझे तो वही चाहिए। कहता वो तो उसके बदले कुछ और मांग ले, कुछ भी मांग ले, ज्वारात हीरे मोती, अच्छी पत्नी, अच्छा पति। उसने सोचा भी ये जिसके बदले मुझे ये दे रहा है, इसका मतलब वो कितना महान होगा, तो मैं क्यों ना वही लूं। उसने फिर कहा, फिर बड़े टेस्ट हुए, बड़ा देखा, उसमें वर्षों बीत गए संवाद में, वार्तालाप में। तो फिर यम ने कहा ठीक है, आप केवल वही लेना चाहते हैं जिसको जानने से सब जाना जाता है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। वो कहता है फिर आप मेरे पास ही आएंगे, यम की जरूरत नहीं है, आपको भूतों की, प्रेतों की, पितरों की ये कुछ नहीं आएगी। आप जो आत्मा को भटकते हो, ढूंढते हो, वो आपके पास समस्या नहीं आएगी। जब आपने वो जान ही लिया तो फिर आपका देवलोक में, ब्रह्मांड लोक में, गोलोक में, वैष्णव लोक में, शैव लोक में, पूरे चराचर जगत में कोई आपको रोक नहीं सकता। जहां जाएं आप रह सकते हैं, जो प्राप्त करना है वो आप ले सकते हैं। अथाह धन संपदा, जो सौंदर्य, सुंदर स्त्रियां, लड़कियां, मकान, महल, सोने चांदी, जो तुम चाहो ले सकते हो। स्त्री बन जाओ, पुरुष बन जाओ, ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ। तो अच्छा, कहते मैंने तो सुना नहीं, अभी तक संसार में किसी को नहीं पता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या। सुनते हैं, भोगते हैं, जैसे ये नचिकेता की कथा सुनते हैं पर पता नहीं। सब पढ़ते, उपनिषद बड़े बड़े विधान पढ़ते हैं पर समझ नहीं आता, क्योंकि मन बुद्धि से आएगा ही नहीं। जो अपरा प्रकृति है उससे समझ में नहीं आएगा, अंधेरे को आएगा ही नहीं। तो वो आज ऐसा ध्यान था कि प्रत्यक्ष देते हैं। तो मैं परम आदरणीय अग्रवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि क्या वो दिया जाए। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव दो प्रश्न है, एक आत्मा के दर्शन करना, आत्मा को जानना, और दूसरा गुरुदेव आपने नचिकेता की कथा कई बार सुनाई है, हमने पढ़ी भी है कि अंत में यमराज ने नचिकेता को क्या बताया कि संसार में ऐसा क्या जानने लायक है
कि जिसको जानने के बाद कुछ जानने लायक नहीं बचता, गुरुदेव कथा यहां पर आके समाप्त हो जाती है हर बार। गुरुदेव प्रार्थना है कि हम ये जानना चाहते हैं कि अंत में यमराज ने नचिकेता को क्या बताया। बाकी निश्चित तौर पर आप ही फैसला करेंगे, सही करेंगे। आज तक सही किया है तो आज भी सही होगा। मेरी तरफ प्रार्थना यही है गुरुदेव कि आज इन प्रश्नों का साक्षात्कार और उत्तर दे ही दें। धन्यवाद। नमो नारायण गुरु जी, आप सब लोगों के चरणों में भी प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ज्योति दिवस में आपसे आशीर्वाद देने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं आया हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि हम सब खुश रहें और आपका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे। नमो नारायण। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। भाइयों बहनों, आप सबके चरणों में नमन, आप सबको प्रणाम। एक बार फिर हम सबका सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठने का अवसर मिला। इसे उनका प्यार कहें, उनकी कृपा कहें, उनका प्रेम कहें, उनकी दया कहें, उसके लिए शब्द नाकाफी है। ये एक एहसास है जो जब भी वो हमारे सामने होते हैं या सामने नहीं भी होते हैं, जब भी उनका विचार हमारे मन में होता है या हम अपने मन की आंखों से उनके शारीरिक रूप को देख रहे होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, पाठ करते करते भी होता है, तब वो एक एहसास जो हमारे मन को घर कर जाता है, जो एक ऐसी एनर्जी फ्लो होती है वहां से परम पूज्य गुरुदेव की ओर से। और वो एनर्जी किस तरह से अपना काम करती है, ये पहले तो मुझे लगता था, मैं बहुत सवाल जब करता था कि ये एनर्जी कैसे काम करती है, पर अब नहीं लगता। अब मुझे लगता है एनर्जी काम करती है ना, दैट्स गुड इनफ फॉर मी। मेरे लिए बहुत है वो। जहां तक जानने की बात है, वो जानना पहली बात तो है कि शब्दों से नहीं हो सकता कभी भी। जैसे अभी परम पूज्य गुरुदेव ने प्रश्न रखा था ये कि अग्रवाल जी ने पहले कहा कि आत्मा को जानने वाली बात है, या नचिकेता को क्या यम ने क्या कहा होगा उस समय। तो मुझे लगता है ये शब्दों में इसे न समझाया जा सकता है, ना बयान किया जा सकता है। इसे नाम क्या दूंगा मुझे नहीं पता, मैं फिलहाल इसके लिए एहसास शब्द एक यूज कर सकता हूं। ये एहसास होगा किसी दिन, अपने आप होगा, हमें गुरु की कृपा से होगा। तो उसके लिए अगर हम ये कहें कि गुरु जी आप हमें शब्दों में समझाइए ये, तो मुझे नहीं लगता इसे शब्दों में समझाया जा सकता है। ये किसी दिन, जिस दिन हमेशा की तरह गुरु की एनर्जी हमारे पास आ रही होगी, उसी एनर्जी में ये इसका उत्तर या इसका साक्षात्कार हमें अपने आप हो जाएगा। हमारे मन से तो ये इसरार हमेशा रहता है कि ये ऐसे जो रहस्य हैं वो हम जान पाएं, लेकिन हम इन रहस्यों को जान तभी पाएंगे जब ये आपकी कृपा होगी, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि जो भी होना है या जो होगा वो सब यहां से होगा, यहां से नहीं होता कुछ भी। हाँ जी, यहां से कुछ नहीं होता, जो भी होता है वो होता वहीं से है। तो इसलिए जिस दिन ये होना होगा, जिस पल में होना होगा, जिस पल में हमें इन रहस्यों का पता लगना होगा, अपने आप कृपा हो जाएगी। तो इसलिए बस आपके चरणों में इतनी ही प्रार्थना है, जिस पल आपको ऐसा लगे, हो सकता है आप हमारी योग्यता भी देखते हो, योग्यता तो हम लोगों में है नहीं, ये तो पक्की बात है, मतलब मेरे अंदर तो नहीं है ये योग्यता। दिस इज व्हाट आई नो वेरी वेल। तो अगर योग्यता को देखने की बात आएगी तो पता नहीं मेरा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, पर पता नहीं आप क्या देखते होंगे हम में, कि कब क्या कृपा करते हैं आप, वो सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि गुरु में और हम सो कॉल्ड शिष्यों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। हम शिष्य भी कहलाने योग्य हैं नहीं वैसे, क्योंकि जिस तरह की हरकतें हम सब लोग करते हैं, हम उस योग्य भी नहीं है कि हम अपने आप को शिष्य की श्रेणी में रख सकें। तो एक बहुत बड़ा अंतर जो होता है कि हम गुरु के पास जब आते हैं तो गुरु भगवान होता है और हम यही सोचकर आते हैं उसके पास। तो गुरु और शिष्य में जो फर्क होता है वो यही है, जैसे
मुझे एक दिन ये एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है, जो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। वो मेरी पत्नी ने पढ़कर कहीं से मुझे उसका व्हाट्सएप भेजा था, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। गुरु और शिष्य में क्या है, मतलब गुरु क्या करता है और शिष्य क्या करता है। बात है द्रौपदी के स्वयंवर की, जब मछली की आंख को भेदने की बात आई तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो, तुम अपना ध्यान तराजू के दोनों पलड़ों पर रखना और तुम्हारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस मछली की आंख पर होना चाहिए, समझे। तो ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मैं तो ध्यान रखूंगा, लेकिन मतलब सब ध्यान मुझे ही रखना है तो मैं कर लूंगा फिर अपने आप। आप बता रहे हैं इसकी क्या आवश्यकता क्या है, सारी चीजें मुझे देखनी है तो मैं तो सब चीजें देख ही रहा हूं, तो मैं अपना ध्यान रख लूंगा। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि देखो, तुम प्रयास कर रहोगे, तुम जो करोगे वो प्रयास से होगा, और प्रयास जो होता है उसकी भी एक सीमा होती है। कोशिश इंसान एक हद तक करता है, कई बार होता है कि उसके बाद भी जो काम आप करने जा रहे हैं वो नहीं होता है, तो उसके बाद जो काम नहीं होना है और वो होगा, वो कौन करेगा? तो बोले वो मैं करूंगा। तुम मछली की आंख पर ध्यान दे रहे हो, नीचे पानी है, वो पानी अस्थिर है, चलता है, पानी हिलता है, उसको स्थिर कौन करेगा? मछली की आंख तब भेद पाओगे जब वो पानी स्थिर होगा, और वो पानी जब स्थिर होगा वो मैं करूंगा। बस इतना ही अंतर है शिष्य में और गुरु में, कि शिष्य चाहे कुछ भी कर ले, प्रयास तो कर सकता है वो, पर जो फाइनल है वो गुरु करेगा, वो भगवान करेगा। तो इसलिए मेरी आपके चरणों में ये विनती है, प्रार्थना है कि जब आपको ठीक लगे, जब आप कृपा करना चाहें हमारे ऊपर इन रहस्यों को जानने की, तो विल बी वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। आपके चरणों में प्रणाम। अरुण जी का जो अनुभव है, जो उनकी देशना है, चिंतन है, मनन है, मंथन है, प्रभु के जो विषय, वो विषय में किसी को नहीं पता, पूरे वर्ल्ड में उसकी जरूरत है। और उसे जैसे आपको पता लगेगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी, आडंबर खत्म हो जाएगी, झूठ खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा के नाम से कितने मतभेद है, कितने विवाद है। आत्मा है नहीं, कहाँ जाती है, और पितर है, दोष है। अग्रवाल से आप पूछ रहे थे, कहते ये तो फिर उड़ जाएगा, तो मैं कहता तो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तथ्य आपके सामने आ जाएगा। बड़े मार्मिक प्रश्न थे। कौन कौन से चैपुल है, किस किस डॉक्टर को मिले? गुरुदेव जी शालीमार बाग में एक डॉक्टर हैं, उनसे दिखाया था, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। उन्होंने मुझे प्रोटार के शैम्पू दिया था। ये एलोपैथिक है? हाँ जी। वो उससे बस कुछ समय के लिए गया, फिर दोबारा आ गया, और उसके बाद और भी कई प्रकार के शैम्पू इस्तेमाल किए, लेकिन ये कभी भी नहीं गई। और मैं हार थक के मैं उम्मीद ही छोड़ चुका हूँ कि ये कभी ठीक होगी। लेकिन आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कभी देखिए 5 मिनट में खत्म।
एकदम साफ होगी, तो जो जाती नहीं सदा के लिए जड़ से खत्म होगी। सारे एलोपैथिक दवाइयाँ, सारे एलोपैथिक शैम्पू स्किन को खराब करेगी, कलर वाली, हर चीजें वाली। पाठ करते हो आप? हाँ जी, पाठ से कोई फायदा हो या नहीं? बहुत ज्यादा गुरु बहुत जी। ज्यादा। हाँ जी गुरु जी, जब भी मैं कोई दुविधा में होती हूँ तो आपको याद कर लेती हूँ, हाँ। पाठ कर लेती हूँ, मुझे नहीं दुर्गा पता। माँ को याद कर लेती हूँ। जिसने पाठ किसका है दुर्गा माँ। उसको याद करना है, जी गुरु जी। मेरे को तो भूल ही जाना। जी गुरु जी। गुरु जी, दुर्गा माँ ही है जो सबके संकट को हर लेती है, सब को दूर जो कर ने देती दुनिया है। को पैदा किया है हाँ जी। वो जो मर्जी कर सकती है। अगर जो एक क्षण भी नहीं लगता, अगर आप सच्चे दिल से अरदास करते हो ना, तो अगले पल में ऐसा वो चीज आपको आपके सामने होती है, चमत्कार, ऐसा। लेकिन दुर्गा माँ का सिर्फ एक नियम है, हाँ जी। वो सारा कुछ समर्पित कर दे दुर्गा माँ को, लिखा हुआ हाँ है। जी। और किसी बात का करते का कर्तापन ना है, जी गुरु किसी का जी। दुल ना दिखाए। पैसे दिए तो मतलब कोई बात नहीं, जी। अब मांगो ही मत, जी गुरु तो आप जी। सोचोगे क्या से क्या हो जाएगा। जी गुरु जी। ठीक है, जी गुरु जी। और ये बताना मत मैंने फ्री किया जी गुरु जी। या मैं अच्छा काम करती हूँ, मन में भी नहीं रखना कि दुर्गा माँ आपकी कृपा से है। हाँ जी गुरु जी, जब मेरे फ्रेंड को और उसकी मम्मी को कोरोना हुआ था तो मैंने उनको दुर्गा माँ से अरदास की थी और वो बहुत जल्दी ठीक हो गए थे। हाँ जी। हमें सबको पैदा करने वाली हाँ हर अच्छे जी। काम में उनका थैंक्स कर, कोई काम हो जाए तो हाँ जी। थोड़ा प्रसाद बांट दिया, जी गुरु जी। ऐसे ठीक कर दिया। गुरु क्या जी। ऐसी चीनी बांट दी, पतासा बांट दिया, कुछ भी। जी गुरु जी। फिर दुर्गा माता को क्या क्या पसंद है वो भी बताऊंगा, कौन से फूल पसंद है, किसी देवी देवता का क्या फूल है, जी गुरु जी। वो बड़ा जरूरी है। जी गुरु जी। हर देवी देवता का अलग फूल है, अलग प्रसाद है, हर देवी देवता का, वो किसी को नहीं पता। उत्कीर्ण मंत्र का भी नहीं पता, हर ग्रंथों का उत्कीर्ण मंत्र है। जी जी ठीक है। जी गुरु जी, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, बस यही है। चल जाओ बेटे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, सभी सेवादारों की आपके चरणों में प्रार्थना है, जैसे कल आपने मतलब जो है जो विशेष प्रसाद की आपने कृपा प्रदान की क्या थी, क्या आज भी ये प्रसाद आपके चरणों में रखना चाहते हैं। लियो लियो, प्रसाद है, प्रसाद को। ज्योति दिवस है, ज्योति दिवस है, ज्योति दिवस है, ज्योति दिवस है, सतगुरु जी का प्रकट दिवस है, सतगुरु जी का प्रकट दिवस है, ज्योति दिवस है जी, ज्योति दिवस है, ज्योति दिवस है जी, ज्योति दिवस है। संसार में महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है गुरु गीता, जो भगवान शिव ने पार्वती को कहा। पार्वती माँ को शिव कह रहे हैं, ये रिश्ता अत्यंत गोपनीय है, जो पापी व्यक्तियों को ये मिलता नहीं। कहते अनेक जन्म के किए पुण्य से ये परिपूर्ण मनुष्य तत्व हो जाते, वो गुरु की बात मानेगा। जिसने पाप किए हैं तो उसके अंदर गुरु की बात जचेगी नहीं, ये भगवान शिव कह रहे हैं। ऐसा अगर हो किसी को तो हे भगवान शिव माँ पार्वती मुझे गुरु भक्ति दो, गुरु भक्ति से बढ़ के कुछ नहीं है। श्री गुरु के चरणों का चरणामृत पान करने से अद्भुत लाभ होता है, और सभी मनुष्यों के तीर्थों में जो स्नान करने का फल मिलता है, अतः उसे अन्य तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, जो गुरु के चरणामृत का प्रसाद है। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना, गुरुदेव के भोजन से बचा हुआ खाना, गुरुदेव का छुआ हुआ खाना, गुरुदेव की का ध्यान करना, इससे बढ़कर संसार में कोई ग्रंथ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और शिव से सारी देवी देवता गुरुदेव में समाविष्ट है, गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरुदेव का पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए गुरु पूजा के दिवस पर, उसकी कोई बात नहीं काटनी चाहिए। गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति, ज्ञान के बिना भी मोक्ष मिल जाएगा। अगर आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो गुरु को पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। श्री दुर्गा माँ ने कहा, दुर्गा माँ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु महेश को। और जो गुरु के द्वारा बताए मार्ग पर चलने वालों के लिए गुरुदेव के समान अन्य कोई साधन नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई पूजा नहीं है। गुरु के कृपा प्रसाद से ब्रह्मा से पूरे सृष्टि रहती है। ब्रह्मा ने भी पहले गुरु की पूजा की, गुरु से आशीर्वाद लिया, फिर सृष्टि की रचा की। भगवान विष्णु पालन करते हैं गुरु का ध्यान करके, भगवान शिव प्रलय का समर्थ है, गुरु से प्राप्त करते हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु के समान मानना चाहिए। गुरु साहब लिखा है, जैसो चंदा उगवे सूर्य चढ़े हजार, तेते तार हो गया गुरु बिन घोरदार। और गुरु होता कौन है? जिसको ब्रह्म का ज्ञान है। अब जैसे डॉक्टर कौन होगा जिसे ज्ञान है, आई स्पेशल आई का ज्ञान है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं वो गुरु नहीं है। जो तत्व वेता है, गुरु से पूछो ब्रह्म का मतलब
केवल जो जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म है। आपका ड्राइवर है, उसके पास डिग्री है, अगर वो कार नहीं जाना तो कुछ नहीं है। इस समय जगत में ये दुर्गा माँ ने लिखा है कि मैं सारा ज्ञान ब्रह्म ऋषियों को देख के तब ध्यान दूंगी। तो ब्रह्म ऋषि परंपरा से ये मुझे मिला है, उसकी कोई बात मत काटो। और ये देवी पार्वती, मैं 3 बार कह रहा हूं, ये मेरा वचन असत्य नहीं होगा, असत्य नहीं होगा, ये सत्य है। इस पृथ्वी पर गुरु के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं है, स्रोत नहीं है, ग्रंथ नहीं है, कोई नहीं है। गुरु की वाणी से, वेद भी कहते हैं गुरु वाक्य मूल मंत्र। गुरु का वाणी सभी दुखों का नाश करने वाला है। इसका पाठ गुरु दीक्षा वहीन मनुष्य के आगे नहीं करना चाहिए। गुरु का त्याग करने से मृत्यु हो जाती है, गुरु की निंदा करने से महामृत्यु हो जाती है, गुरु के मंत्र का जब छोड़ने से दरिद्रता आ जाती है, और गुरु को और मंत्र का त्याग करने से मां नरक मिलता है। उसका कोई उपाय नहीं है। गुरु को बात करते, भगवान शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षा करते हैं, परंतु अगर गुरुदेव को क्रोध हो जाए, गुरु जी बोलेंगे नहीं, गुरु जी अपना पता नहीं लगने देंगे। भगवान शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षा करते हैं, परंतु गुरुदेव के क्रोध से शिव भी रक्षा नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। आपको रोग होने लगेंगे, कष्ट होने लगेंगे। सब प्रतों से गुरुदेव की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान के माध्यम से ही किसी का उद्धार करते हैं। भगवान सीधा गुरु के माध्यम से कर रहा होता है। इसीलिए 7 करोड़ महामंत्र है, 7 करोड़ दुनिया में, संसार में, वे सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं, कोई जानने वाले हैं। परंतु गुरु नाम का केवल 2 अक्षर वाला एक मंत्र महामंत्र है। जिसने ब्रह्म को जाना है, तत्व को जाना है, वो गुरु है। जिसने जाना नहीं, पूछा आपने ब्रह्म को जाना है, क्या मुझे ज्ञान दे सकते हैं? जो कहता है हाँ मैं दे सकता हूं, फिर गीता से मिला लेना, वो गुरु है। और इससे सभी दुखों का नाश होता है। नास्तिक कृतघ्न, जैसे गुरु ने कुछ कर दिया भूल गए, कृतघ्न के बारे में तो आप सोच नहीं सकते। और दम्भी, शठ, जिद्दी, अभक्त, पाखंडी, अहंकारी, विरोधी को यह गुरु गीता का नहीं देना चाहिए, न सुनाना चाहिए, न बताना चाहिए। स्त्री, लंपट, मूर्ख, काम वासना से ग्रस्त चित्त वाले निंदों को गुरु गीता बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। गुरु को किसी तरह से भी आप नहीं पहचान सकते। बड़ा से बड़ा आदमी, बुद्धिवान से बुद्धिवान, चतुर से चतुर, वो उसमें भगवान विराजमान है। गुरु के मंत्र का उपदेश करने वाला, गुरु के आगे प्रवचन करने वाला, गुरु की बात ना मानने वाला को गुरु नहीं मानता। कहते वो 100 जन्मों तक कुत्ता होकर फिर चंडाल की योनि में जन्म लेते हैं। जो कुत्ते हो गए ना, समझो किसी ने गुरु की निंदा की है। ये भगवान शिव बोल रहे हैं, वेद में है ये। जिसका जीवन इन लक्षणों से युक्त हो, निर्मल हो, सब जीवों के कल्याण में रहते हो, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है, वो गुरु दीक्षा ले। हे देवी, जिसका चित्त अत्यंत परिपक्व है, श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण है, यह तत्व सदा मेरी प्रसन्नता के लिए है। कहते मैं ऐसे खुश होता हूँ, ब्रह्मा विष्णु खुश होते हैं। कहते जो गुरु की सेवा करता है, गुरु की आज्ञा, उसमें सारा परिवार तर जाता है। गुरु चाहे तो 1 मिनट में ब्रह्मांड को उठा सकता है, गुरु चाहे तो, और आपके सारे काम कर सकता है। ये कौन करेगा? भगवान शिव बैठ जाएंगे। अगर आप गुरु की शक्ति को तो गुरु नहीं पता होता, लेकिन भगवान शिव ये कर देंगे। गुरु दीक्षा से विमुख हुए लोग परम ज्ञान को नहीं जान सकते। धन आ सकता है, यश कीर्ति आ सकता है, सम्मान हो सकता है। आत्म ज्ञान से रहित वे सच में पशु के समान है। जिसको आत्म ज्ञान नहीं है वो गुरु नहीं है, उसे गुरु नहीं मानना चाहिए। अपना काम, अपना पद, अपना धन, बल, शास्त्र, नाते रिश्तेदार, अपने पदवी, भाई, ये सब मृत्यु के अवसर पर काम नहीं आते। एकमात्र गुरुदेव ही इस समय तारण करता है। इसलिए गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु की बात नहीं माननी चाहिए, काटनी नहीं चाहिए गुरु की बात को। जो अपने गुरु की सेवा करता है उसका सारा कुल तर जाता है। उसको कोई भूत प्रेत, उसका पितर पतर कुछ नहीं होता। कपड़े के आसन पर बैठकर जप करने से दरिद्रता आती है। पत्थर के आसन पर बैठने से रोग होता है। जमीन पर, पृथ्वी पर बैठकर, जमीन पर कभी दीपक ना रखे, और जमीन पर, पृथ्वी पर बैठकर जप करने से दुख आता है। लकड़ी के आसन पर बैठने से जप निष्फल हो जाता है। अतः बिना विधि विधान के किया हुआ जप कभी सफल नहीं होता। जो बिना गुरु के ध्यान के जप होता है उसका जो फल है इंद्र ले जाता है। काले वृक्ष चरण पर दुर्वाचन बैठकर जप करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। व्याघ्र चरण पर जप करने से मुक्ति मिलती है। उषा के आसन पर ज्ञान की सिद्धि होती है। गुरु अगर बोल भी दे या तो मुक्त है, तो मुक्त हो जाता है। बोल ही दे, अद्भुत है।
अगर आपकी आज्ञा हो तो एक अनुभव, अद्भुत अनुभव है। गुरु का वचन कार्य करता है, कोई औषधि कार्य नहीं करती। इसका एक शास्त्रार्थ जो अनुभव मेरे जीवन में हुआ है, मैं अस्थमा का बहुत सीरियस पेशेंट था, कोई इलाज मेरा नहीं हो पा रहा था, कई तरह के इलाज मैंने कराए। तो मैंने प्रार्थना रखी, तो कहा कि अभी 4 दिन बाद दवाई आपकी तैयार होगी। और हम चले गए पुणे। पुणे में ओशो पार्क में परम पूज्य सदगुरुदेव जी का अपना फ्लैट है। तो वहां मुझसे पूछा इन्होंने कि वो दवाई आपकी तैयार हो गई है, दे दूं? मैंने कहा जी मैं तो ठीक हो गया, मुझे तो बहुत दिन हो गए हैं, मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। कहते अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मतलब कई बार गुरु हाँ ही नहीं करता, मुंह से नहीं करता, ऐसे इशारा कर देता, उस संकेत को भी समझना, बिना बोले समझना। और बोल के तो बिल्कुल ही अद्भुत है।